हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। इस साल का आखिरी रीडिंग। ओके, देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हम लोग ये रीडिंग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है ओवरऑल। Seven of Swords, guys. This I don't like this card, okay? Because this is the card of betrayal, धोखा, या फिर हो सकता है कि कोई आपको यूज़ करके जा रहा है, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके जा रहा है, आपके इमोशन को लेके जा रहा है, आपके मेंटल पीस को लेके जा रहा है। ओके, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। बिहाइंड दैट इज़ मे बी शायद जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, होम लाइफ में, बिजनेस में, या फिर करियर में, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है। बट नो मैटर व्हाट, आप इसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी ये पर्सन है, पर्सन के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप है तो उसमें ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, ताकि क्लैरिटी मिले बोल के। ओके, बिहाइंड डैट इज़ या क्लैरिटी मिले एंड आप इमोशनल तौर पे खुश हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो बिकॉज ऑफ द बिट्रेल के कारण, लव लाइफ में बोल रहे। ओके, या फिर अगर डिवोर्स केस चल रहा है, कोई सेपरेट होना चाहता है तो उसमें भी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है और अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल एंड अपने बारे में सोच रहे हो, हैप्पीनेस हो रहे हो, जो कि अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी लेके। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि जो भी उन्होंने विश मांगी है, जो भी वो चाहते थे, वो पूरी होते हुए दिख रही है। ओके ओके टोरस, वे आर यू राइट नाउ। देखते हैं वे आर यू, कहाँ हैं करंट पोजीशन फॉर टोरस। करंट पोजीशन फॉर टोरस, सी जस्ट लाइक दिस इन बिटवीन, या थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड आएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग। ओके, वेटिंग चल रहा है किसी के लिए। ओके, करियर में वेटिंग, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं या फिर सपने देखे हैं, जस्ट वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आए। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट आपके पास में आए। दिस इज़ द वेटिंग पीरियड। ओके, एंड किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, और वेट कर रहे हो कि वो क्लैरिटी मिले बोल के, या फिर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी हो एंड वेट कर रहे हैं कि देयर सडन चेंज हो बोल के। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में सडन चेंज, या फिर जो भी आप वेट कर रहे हो, एफर्ट डाले हो, उसका सडन चेंज, किसी भी मैटर का। अगर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो तो उसका सडन चेंज, बट राइट नाउ यू आर इन द वेटिंग पीरियड। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज। व्हाट्स द चैलेंज फॉर टोरस। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एक्शन लेना चाहती हो आप। ओके, करियर में, जॉब में, या फिर मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, पैशनली एक्शन लेना चाहते हो, जोश में एक्शन लेना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने मनी वाइज लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, या फिर रिलेशनशिप को लेके एक्शन लेना चाहते हो। बट दिस इज़ ट्रैवल भी करना चाहते हो कुछ लोग, बट दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी आए ताकि आप एक्शन लो। What's the foundation? ओह, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ वेरी नाइस एनर्जी। दिस इज द सक्सेस। ओके, विक्ट्री अबाउट दिस। फोकस है कि जो भी आपकी ये स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, ये पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सिनारियो की वजह से, फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जाइटी ले रहे हैं, वरीड है, रात में नींद नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो और सक्सेस पाना चाहते हो, विक्ट्री पाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी करना चाह रहे हो, बट दिस इज़ योर फोकस गाइस। चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले,
That is your focus, guys. Let's see what's your past energy. टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि दिस द एंड अबाउट समथिंग. जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन थी मेंटल तौर पे एंड हुआ है. और मे भी शायद कोई, दिस इज़ योर कार्ड. ओके टॉरस, एंड हुआ है या आपने एंड किया है. और आपने इस जो भी ये मेंटल स्ट्रेस था आपने खुद ही इसको अनलॉक किया है, जो कि अच्छा है गाइस. ओके, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, टॉक्सिक सिनेरियो था, पास्ट में आपने एंड किया है और वेट कर रही हो अपनी अपॉर्चुनिटी का. ओके, दैन इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, इसलिए वेटिंग कर रहे हो राइट नाउ. व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन फॉर थोरस. व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? इसलिए पास्ट में भी शायद आप लोगों का लिए कुछ ना कुछ एंड हुआ है, तो अभी आपका चैलेंज है कि न्यू स्टार्ट करना है, अपना ग्रोथ करना है वो किसी भी सिचुएशन में. ओके, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन. ओ, आप चाहते हो, आपके माइंड में चल रहा है कि एंड हो. ओके, एंड प्रॉब्लम का, सिचुएशन का, सिनेरियो का. ओके, या फिर स्कॉर्पियो पर्सन का. या फिर हो सकता है कि जो भी ये बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रही हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रही हो, या फिर आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो. ओके, जो भी ये बॉर्डम फील करे उस चीज़ का एंड हो एंड न्यू स्टार्ट हो. फ्यूचर की तरफ जाओ, आप तेज़ी से ट्रैवल करो. दैट्स वाई यहाँ पर आपकी ट्रैवल भी कहीं ना कहीं डिले होती हुई दिख रही है. व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर थॉरस? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी. ओके, अगर आपके लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस है, होम लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, लव लाइफ को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, ओके, बहुत ज़्यादा भार महसूस कर रहे हो, दिस इज़ द एंड. ओके, जो भी एंड होगा आपकी लाइफ में वो मिस्टीरियस होगा, सडनली होगा. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन एंड. यूज़ योर इंट्यूशन गाइस. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा. ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन? सी द हिडन पोजीशन इज गाइस, 8 ऑफ कप का कार्ड है. आप अपनी टॉक्सिक सिचुएशन से, सिनारियो से, जो भी आपके लिए सही नहीं है उससे मूव ऑन हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे इमोशनल तौर पे. 9 ऑफ कप की तरफ, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी थी 9 ऑफ कप. ओके, वहाँ पर जाने की कोशिश करोगे. यू नो, अपनी इस अनहेल्दी सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप मूव ऑन कर लोगे आगे की तरफ. दिस इज़ योर हिडन पोजीशन. सो गाइस, स्ट्रेस मत लीजिएगा, आप उससे मूव ऑन हो जाओगे. अगर आप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो और कहीं आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो देयर इज़ द हेल्प. कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड देयर इज़ द हेल्प. आपको आके उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे. या फिर अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, ऑफ़र चाहते हो, तो कोई वाटर साइन आके आपको ऑफ़र देंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर थोरस. व्हाट्स द एनवायरनमेंट? What's the environment for Taurus? कर्मा का कार्ड है गाइस. द इन्वायरमेंट इज़ गाइस, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने होम लाइफ के लिए डिसीजन ले. ओके, इन्वायरमेंट, होम लाइफ के लिए डिसीजन ले. किसी का अगर अनहेल्दी होम लाइफ सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी तो उस पर डिसीजन ले, वेकअप हो. पर जो भी आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है गाइस, दैट इज़ द कर्मा. कर्मा प्ले द रोल. ओके, मैरिज हो या फिर होम लाइफ हो या फिर स्टेबिलिटी हो या फिर यू नो शादी भी चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर फोकस किसी के लिए शादी भी है, तो शादी का भी वो चाह रहे हो, तो वो कर्मा प्ले द रोल गाइस. ओके, तो आपको वेकअप होना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको स्ट्रैटेजी करनी है, प्लानिंग करनी है अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए. ओके, मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में ये फायर साइन हो. बट गाइस, वेकअप होइए. दिस इज़ योर इन्वायरमेंट. अच्छा है, आपको इन्वायरमेंट पैशनेट हो, जोशीला है, बट आपको डिसाइड करना है. ओके, आपको डिसाइड करना है. दिस इज़ योर हिडन पोजीशन कि आपको वैसे ही सिचुएशन में रहना है या फिर आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ यू नो कदम उठाने हैं, स्ट्रैटेजी करनी है.
What's your hopes and fear? In between, okay? In between. आपका होप्स एंड फियर ये है कि देयर इज़ द स्टकनेस एनर्जी है, ओके? मेंटल स्टकनेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने होम लाइफ में, अपने न्यू स्टार्ट को लेके, अपने शादी को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो के, या फिर लव लाइफ को लेके आपका होप है कि न्यू स्टार्ट होगा कि ना नहीं होगा, देयर इज़ अ चेंज या होगा, न्यू स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। जस्ट लाइक दिस इज़ योर होप्स एंड फियर गाइस, बट होगा, ओके? बिकॉज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू स्टार्ट होगा, स्पार्क है। जस्ट लाइक आपकी चैलेंजेस न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, उस पर एक्शन लेना चाहते हो, होप्स एंड फियर भी वही है गाइस, होगा बट ओके आपको फाइनल डिसीजन लेना है, आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, ओके? लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन क्वेश्चन फॉर थोरस, व्हाट्स द डिवाइन क्वेश्चन फॉर थोरस, ओके? गाइस मे बी शायद अगर किसी के लिए लव लाइफ में, ओके, लव लाइफ रिलेशनशिप में बॉन्डिंग चाहते, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल एक साथ आए हैं, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन में भी शायद हो सकता है किसी की लव लाइफ में अनबैलेंस हो रहा हो, किसी की मैरिज लाइफ में अनबैलेंस हो रहा हो, उसके पीछे काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ओके? या फिर किसी के लिए हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ऐसा है लव लाइफ में, या फिर मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर स्टेबिलिटी के लिए इनबैलेंस हो रहे हो। एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कीप गोइंग गाइस, हार्डवर्क कीजिए, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, सोलमेट कनेक्शन भी हो रहा है बट थोड़ा टाइम लगेगा, ओके? आपको एफर्ट डालने होंगे, हार्डवर्क करना होगा इस कनेक्शन के लिए, इस स्टेबिलिटी के लिए, ओके? कीप गोइंग गाइस, हार्डवर्क कीजिए ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए, फैमिली स्टेबिलिटी, लव लाइफ स्टेबिलिटी, हार्डवर्क कीजिए। सी देयर इज़ द क्लैरिटी गाइस, खुशियाँ आ रही है बट आपको एफर्ट डालना है, आपको न्यू स्टार्ट करना, एक कदम आगे बढ़ना है, हार मत मानिएगा, हार्ड वर्किंग करते रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये सारी स्टेबिलिटी आए जो भी यहाँ पर आप चाहते हो, ओके? Let's see what's the outcome for Taurus. What's the outcome? Again, maybe शायद हो सकता है you're dealing with fire sign. Again this fellow is coming, okay? ये फिर से आ गए हैं। Maybe शायद you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, okay? कुछ लोग चाहते कि इस पे क्लैरिटी मिले बट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ओके? इस पर्सन के प्रति, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ओके? तो क्लैरिटी चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे, ओके? या फिर कुछ लोगों का दिस इज़ द कार्ड ऑफ आउटकम है गाइस, आपका आउटकम ये है कि यू आर नॉट क्लियर, इसीलिए यू नो बिट्रेयल, धोखा, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लियर कट होइए, माइंड अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, ओके? बिकॉज यहाँ पर फ्यूचर पोजीशन इज़ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ रहने वाली है, तो इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा क्लैरिटी के लिए, ओके? या फिर कुछ लोगों के लिए इन जनरल गाइस हो सकता है कि प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे मेंटल तौर पे। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द उतनी क्लैरिटी नहीं, उतनी जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो है नहीं, इसीलिए आप इस रिवर्स हार्डवर्क कीजिए गाइस, एफर्ट डालिए, हार्डवर्क कीजिए ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, इन्फॉर्मेशन आए और आप लाइफ में जो भी आप चाहते हो पाओ। कम्युनिकेशन करो क्लियरली, अभी आपके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जोश है, जुनून है बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो क्लियर हुई गाइस, आपकी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ओके? स्टेबिलिटी है। Let's see which astrological planet, sign and houses is affected you in December महीने टोरस, देखते हैं। Please give me one card for Taurus. Give me one card for Taurus. Okay, zodiac sign. Okay, maybe you're dealing with Pisces. Okay, guys. Maybe you're dealing with Pisces. This is the card of guys. Pisces is all about guys confusing भी होते हैं क्योंकि Pisces
डे ड्रीमिंग वाले पर्सन होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते रहते, डे ड्रीमिंग करते रहते, बट एक्शन नहीं ले पाते। वो अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, कभी एक्शन नहीं ले पाते। तो मे बी शायद हो सकता है कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो टोरस, तो डे ड्रीमिंग मत कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। या फिर यू डीलिंग विद पाइसेस, ओके, बिकॉज सेकेंड इज़ वर्गो, मे बी यू डीलिंग विद वर्गो। एंड ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहा है गाइस, दिसंबर महीने में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। डे टू डे रूटीन में जो आप करते हो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बट हार्डवर्क के साथ साथ डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो कि नहीं, यू नो, ख्याली पुलाव बनाते हुए दिख रहे हो। ख्याली पुलाव मत बनाइएगा, एक्शन लीजिएगा और अपने हार्डवर्क से देयर इज़ द खुशियाँ, देयर इज़ द क्लैरिटी, ओके। लेट्स फाइंड आउट गॉड एंड गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं टोरस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टोरस। ओके, सी guys use your intuition, okay, this is the high priestess again, use your intuition। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अपने गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन पावर को ध्यान में रखिएगा, फिर आगे बढ़िए, ओके। बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपनी होम लाइफ को लेके। मैं भी किसी की, आई टोल्ड यू कि किसी की सिचुएशन सही नहीं हो होम लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, या फिर यू नो लव लाइफ को लेके। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस, ओके। अगर किसी की होम लाइफ में प्रॉब्लम है तो इस महीने सुलझ सकती है आपके सूझबूझ से, आपके समझ से। या फिर हो सकता है किसी के लिए दिस कार्ड सेज कि मूवमेंट भी हो सकता है, ओके। एक होम चीज़ बोलते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, या फिर एक ही शहर में शिफ्ट हो जाना, जस्ट लाइक डैट। और जो भी आपके हाउस होल्ड सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, ओके गाइस। अपने इंट्यूशन को, अपनी समझदारी से इसको डील कीजिएगा। आपकी इस महीने ना टोरस इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज कर्मा प्ले द रोल, ओके। लेट्स सी लीनोर्मड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस। ओके, yeah, this is the card of flower guys। flower is all about guys invitation, celebration। ये भी शायद अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो इनविटेशन होता हुआ इनविटेशन आता हुआ दिख रहा है, कोई आपको आके पैम्पर कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, ओके। फर्स्ट कार्ड इज से फॉक्स। फॉक्स इज ऑल अबाउट गाइस स्मार्ट। इस महीने अगर आप यू नो खुद का बिजनेस है तो इट्स ओके, ओके गाइस, क्योंकि आप जस्ट लाइक फॉक्स इज गाइस अपना जो खुद का बिजनेस होता है ना, उसके लिए वो मैनिपुलेटर से कैसे कैसे करके काम निकाल लेते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ओके। स्मार्टली काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सामने वाला आपको बिट्रेल कर देगा, धोखा दे देगा, तो आपके पीठ पीछे बातें कर लेगा, ओके। तो देखिएगा, स्मार्टली काम कीजिएगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ टावर। टावर इज़ ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, अबाउट दिस in this deck, Lenormand deck guys, the tower is stability, okay, stability about relationship, stability about your you know home life, stability about your work area। and clover is all about luck guys, luck आपके फेवर में है, okay। this is the card of luck and opportunity, abundance, see so much growth is there। लक आपके फेवर में है गाइस। तो अगर कुछ लोग आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं, ओके, सिंगल है लव लाइफ को लेके, या फिर मैरिज को लेके, मैरिज से यू नो थोड़े से अकेलापन आइसोलेशन में है, तो स्मार्टली काम कीजिएगा, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज़ अ लक आपके फेवर में है। एंड बुके इज़ ऑल अबाउट इन्विटेशन, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, ओके, लक आपके फेवर में है एंड सेलिब्रेशन हो रहा है। तो गाइस स्मार्टली काम कीजिएगा, ओके, ताकि आप लक को ग्रैब कर सको, खुशियों को ग्रैब कर सको, ओके।
या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।